चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम पेंटिंग कर रहा होता है और उसका फ्रेंड किम से पूछता है, क्या तुम्हें क्रिम्सन बर्ड के बारे में कुछ पता है? मुझे पता था कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और कंट्री में क्या चल रहा होता है इसके बारे में भी तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होता। किम का फ्रेंड किम से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें केवल दौड़ना ही आता है और उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पता। किम को लगता है उसका फ्रेंड उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे कहता है, मैं तुम्हारा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ। किम का फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि दौड़ने के अलावा भी इस दुनिया में बहुत काम है जिसे तुम कर सकते हो। पर किम का ध्यान अपने और अपने फ्रेंड की पेंटिंग पर होता है। किम कह रहा होता है कि एग्जैक्टली तुम्हारी और मेरी पेंटिंग काफ़ी सिमिलर दिख रही है, लेकिन असलियत में किम के फ्रेंड की पेंटिंग बहुत अच्छी बनी होती है और किम बहुत गंदी पेंटिंग बनाया होता है। जब ये बात किम का फ्रेंड सुनता है तो वो मुंह बनाने लगता है। तब किम अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये क्रिम्सन बर्ड क्या चीज़ है। तब चोई बताता है कि उसके भाई के आर्टिकल में भी इसके बारे में बताया गया है और चोई का भाई कोई और नहीं, वही इंट्रोवर्ट था जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया है। तब चोई बताता है जो क्रिम्सन बर्ड है वो ओरिजिनेटेड हुआ था एक श्रापित घोड़े से, और जिसका भी सामना उस क्रिम्सन बर्ड से होता था समझ लो उसकी मृत्यु उसी दिन होने वाली है। पर आजकल क्रिम्सन बर्ड को जापानीज आर्मी से रिफ़र किया जाने लगा है, जिसमें जो उनकी कोट होती है वो पूरी तरीके से खून से तरबतर हुई होती है और इसीलिए इस समय क्रिम्सन बर्ड को जापानीज आर्मी से डिनोटेड किया गया है। और क्या तुम्हें पता है इस समय जो जियोसंग है उसमें जो हाई रैंक जापानीज ऑफिसर है उनकी मर्डर में क्रिम्सन बर्ड का हाथ बताया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस ग्रुप में ना तो किसी को इस ग्रुप का लीडर का पता है और ना ही इस ग्रुप का जो ओरिजिनल मोटिव है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो क्यों किसी को मारते हैं। किम पेंटिंग करते हुए ही कहता है, मुझे पता है ये केवल रूमर है जो कि फ्रिक्शनल है, इसे ऐसे ही अफवाहों की तरह उड़ाया गया है जिससे सब लोग डरे। तब अचानक से किम को कोई आकर टक्कर मार देता है और जो किम की पेंटिंग है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर हमें पता चलता है जो टक्कर मारा वो यूकियो है, वो इंटेंशनली किम को टक्कर मारा होता है, पर वो ऐसा प्रेजेंट करता है कि उसने जानबूझ कर किम को टक्कर नहीं मारा। तब यूकियो किम से सॉरी कहता है और यूकियो किम की पेंटिंग देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि वो उसकी पेंटिंग देखता है जो कि बहुत ही गंदी बनी होती है। और फिर यूकियो किम को कहता है कि तुम्हें अपने लेग्स का अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहिए, क्या पता किसी दिन कोई तुम्हें स्टेयर से धक्का मार दे। तब यूकियो वहाँ से चला जाता है। तब चोई किम से कहता है, अगर एक दिन तुम्हें क्रिम्सन बर्ड के हेड से ऑर्डर मिले कि तुम कुरोदो यूकियो को मर्डर कर दो तो क्या तुम करोगे मर्डर उसका? तब किम यूकियो को देख रहा होता है और यूकियो पेंट को अपने फेस पर लगाया होता है, उसको साफ करने की कोशिश कर रहा होता है। तब किम का फ्रेंड चोई उसे कहता है कि मुझे आंसर बताओ, क्या तुम सही में यूकियो को मार सकते हो कि नहीं? तब उनका टीचर किम के फ्रेंड चोई को डांट रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने अपने फेस पर क्या बनाया हुआ है, तुम्हें पता है ये पेंटिंग कितनी एक्सपेंसिव है और इस पेंटिंग का जो एक्सपेंस है उससे स्कूल वालों को भरना पड़ता है। तब किम का फ्रेंड चोई सर से सॉरी कह के अपनी पेंटिंग बनाने लगता है। फिर चोई किम से कहता है, भले ही यूकियो और टेंजी इस समय कुछ भी ना हो पर आगे जाकर वो एक हाई पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तब एक ना एक दिन वो क्रिम्सन बर्ड की टारगेट में आ ही जाएंगे। यानी जब यूकियो और टेंजी बड़े हो जाएंगे तो उन लोग अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब उन लोग का कोई ना कोई मर्डर करने के लिए क्रिम्सन बर्ड को कह ही देगा। तो अब बताओ किम, तुम यूकियो को मारोगे कि नहीं? तब किम कहता है, अगर मैं इस पोजीशन पे हुआ और इसके आगे क्या वो बोला इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिखाया जाता और हमें यूकियो को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा होता है। जब कुरोदो मैंशन में ब्लास्ट हुआ था तब वहाँ पे इंस्पेक्टर जियांग भी थे और जो सीनियर कमिश्नर होते हैं वो जियांग से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इंजरी के बारे में बताओ, और हमें पता चला है इसके पीछे क्रिम्सन बर्ड का हाथ है। अगर इंस्पेक्टर जियांग ने मिस्टर कुरोदो को अपनी बॉडी से नहीं बचाया होता तब आज पुलिस ब्यूरो में एक ऑकवर्ड सिचुएशन बनी होती। तब इंस्पेक्टर जियांग कहते हैं कि ये मेरी जॉब है जिसे मुझे करना है। तब कमिश्नर इंस्पेक्टर जियांग से कहते हैं कि यूकियो केस में कुछ डेवलपमेंट हुआ, मुझे इसके बारे में पता चला।
तब इंस्पेक्टर जियांग कमिश्नर को बताते हैं कि जब हम लोग सुबह मर्डर वेपन सर्च कर रहे थे तब हमें वहाँ पे एक विश लैंटर्न मिला। तब उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर कहता है, तो तुम वो खेलने वाली चीज़ यहाँ क्यों लेके आए हो? तब इंस्पेक्टर जियांग कमिश्नर को बताते हैं कि जो वो लैंटर्न है वो किम से बिलोंगिंग है, यानी वो लैंटर्न किम का था और उसमें जियोंगसांग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। तब कमिश्नर कहते हैं, मुझे जोसंग लैंग्वेज नहीं आती। तो इंस्पेक्टर जियांग, ये आप मुझे पढ़ के बताइए उसमें क्या लिखा है। तब इंस्पेक्टर जियांग हाँ कहकर उसे पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है, मास्टर यू गेव मी अ नेम एंड बिकम माई लॉर्ड विद द होप्स ऑफ फीडिंग यू, क्लॉथिंग यू एंड लेटिंग यू ड्रीम स्वीट ड्रीम आई प्लो द फील्ड स्टिल टुडे एज योर नगोल्स द लो That's it seems is my singular destiny. If ever someone or something were to stand in your way and bring forth darkness, my anger shall burn into a fire vast and light up the night, brighter than the moon. So be my master forever and ever, unbreakable and never to be extinguished. Your nugul shall wait for you, my master. इस लैंटर्न विश पर जो लिखा होता है इसके बारे में हमें अभी आगे के चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा करके पता लगना शुरू होगा, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें दिखाया गया था कि जो उनके मेंशन में जो ब्लास्ट हुआ था या कुछ भी ऐसे जो इंसिडेंट हुआ था उसमें क्रिम्सन बर्ड का हाथ है, इसमें ऐसा दिखाया गया है। तब एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मुझे अब समझ में आया कि कुरोदो मेंशन में जो इतने सारे वीआईपी की डेथ हुई उसमें क्रिम्सन बर्ड का हाथ था। तब वो पुलिस वाला कमिश्नर को कहता है कि हमें कल जो हादसा हुआ था वो हमारे लिए एक वार्निंग की तरह है। क्या जो किम है, यानी मतलब वो क्रिम्सन बर्ड है, केवल यूकियो को नहीं मारना चाहता था, उस यूकियो का मरना ज़रूरी था जिसकी वजह से फ्यूनरल होता और बाकी वीआईपी वहाँ आते और बाकी वीआईपीओ को वो क्रिम्सन बर्ड मार सकता। तो यानी जो यूकियो एक चारे की तरह था। और इसी के साथ चैप्टर 4 एंड होता है।